हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रवेश मैथ्स क्लासेस। तो यार आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की रिवीजन। तो भाई प्लीज बहुत ध्यान से देखना, आसान चैप्टर है और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। 11th के लिए भी 12th के लिए भी यूज होता है और 12th के बाद जो आपके एंट्रेंस एग्जाम है जेईई वगैरह उनमें भी यूज होता है। ठीक है, तो भाई परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सबसे पहली बात, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में सबसे पहला रूल है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब इस रूल को समझने के लिए पहले एक एग्जांपल समझो। इस रूल को समझने के लिए पहले एक एग्जांपल समझो यार। मान लो आपके पास, आपको ना एक कोड बनाना है और उस कोड के अंदर मुझको 3 लेटर यूज करने हैं। एक कोड बनाना है और उस कोड के अंदर मुझे 3 लेटर यूज करने हैं और मैंने कंडीशन दे दी, वो जो 3 लेटर है उन 3 लेटर में या तो ए होना चाहिए या बी होना चाहिए या सी होना चाहिए या डी होना चाहिए या ई होना चाहिए। इनके अलावा कोई और लेटर नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई? मुझे क्या करना है, एक 3 लेटर का कोड बनाना है और उस कोड के अंदर इंग्लिश अल्फाबेट के या तो ए होना चाहिए या बी होना चाहिए, सी होना चाहिए, डी होना चाहिए या ई होना चाहिए। इसके अलावा कोई और अल्फाबेट नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि बताओ मैं ऐसे टोटल कितने कोड बना सकता हूं। थोड़ा थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, ए बी सी कर लेते हैं बस। अब मेरे से बात ही आती है कि बताओ मैं टोटल कोड कितने बना सकता हूं। मैं टोटल कितने कोड बना सकता हूं। तो मेरे से ये पूछा है कि टोटल कोड कितने बना सकता हूं। अब कोड बनाने में एक कंडीशन है। एक कंडीशन क्या है कि भाई इस कोड में ये जो ए है ये जितनी मर्जी बार आ सकता है, ये जो बी है ये भी जितनी मर्जी बार आ सकता है, ये जो सी है वो भी जितनी मर्जी बार आ सकता है। तो मेरे से ये पूछा कि टोटल कोड कितने बनेंगे। तो भाई ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, कोड बनाने के लिए आपको पता है कि एक लेटर यहां आना चाहिए, एक यहां आना चाहिए, एक यहां आना चाहिए, है ना भाई। तो जब मेरी बात सुनो, यहां पर जो लेटर आएगा, यहां पर कौन कौन सा लेटर आ सकता है। अगर मैं मैन्युअली बनाऊं तो बहुत सारे कोड बन सकते हैं। एक बन सकता है, देखो ए ए, एक बन सकता है ए बी बी, एक बन सकता है ए सी सी, एक बन सकता है ए बी सी, एक बन सकता है ए सी बी, और कोई बन सकता है क्या, एक बन सकता है ए बी, एक बन सकता है ए सी, और बन सकता है ए बी ए सी ए वाले कोई और बन सकते हैं क्या? शायद और नहीं बन सकते, है ना, शायद ए वाले और नहीं, जिसके आगे ए आ रहा है और नहीं बन सकते। लेकिन ए वाले इतने हैं, ऐसे बी वाले भी बहुत सारे बनेंगे और ऐसे सी वाले भी बहुत सारे बनेंगे। वैसे बता दूं ए वाले 25 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी तो और बनेंगे ए वाले भी, तो है ना। चलो ठीक है, और भी बन सकते हैं, सोचेंगे तो शायद और भी बन जाएंगे, है ना। चलो ऐसे बहुत सारे कोड बनेंगे ए वाले। तो अब सोचो ऐसे बनाना बड़ा मुश्किल है, बस मुझे यही जानना है कि टोटल कोड कितने बनेंगे। तो अब याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं यार, मुझको पता है ओए मेरे पास टोटल लेटर 3 ही तो है, तो 3 कितना होगा, 9। हाँ 9 ही बनेंगे ए वाले। ए वाले कितने बनेंगे, 9 ही बनेंगे, समझ गए, 9 ही बनेंगे, ज्यादा नहीं बनेंगे। ऐसे 9 कितने बनेंगे, बी वाले बनेंगे, और 9 कितने बनेंगे, सी वाले कोड। टोटल कोड कितने बने, 27। अब ध्यान से देखो, क्या मैं ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बार बार ऐसे करके देखूंगा? तो आंसर है बेटा नहीं। तो इसके लिए एक तरीका है, वो तरीका क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। वो तरीका कहता क्या है, इस तरीके को अप्लाई कैसे करते हैं अब ये सीखो। मुझे जो कोड बनाना है वो कितने लेटर का बनाना है, 3 लेटर का बनाना है ना भाई। ये मैंने हर एक लेटर के लिए मैंने एक प्लेस ले लिया। बात समझ में आ गई? अब आपने दिमाग यूज करना है, ये जो पहला वाला लेटर है इसके पॉसिबल इनपुट क्या है, मतलब इसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या है, 3। पहले वाला ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। तो पहले वाले लेटर की पॉसिबल वैल्यू कितनी है, 3। मतलब यहां पर ए बी सी की जगह कोई भी आ सकता है। सिमिलरली दूसरे वाले लेटर के लिए पॉसिबल वैल्यू क्या है, 3, और तीसरे वाले के लिए क्या है, 3। तो भैया अब मुझे पहला वाला लेटर भी फिल करना है, दूसरा वाला भी फिल करना है और तीसरा वाला भी फिल करना है। जहां पर तीनों को फिल करना होता है बीच में क्या लगाते हैं, प्रोडक्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इनटू लगाते हैं। जहां पर कंपल्शन है वहां क्या लगाते हैं, बीच में इनटू। तो भैया टोटल कोड बनेंगे 3 × 3 × 3, कितने बनेंगे, 27। बात समझ में आ गई? तो भैया इन 3
लेटर्स को यूज करके 3 लेटर वाले टोटल कोड कितने बन सकते हैं? 27, जब कोई कंडीशन नहीं है। ये बात तुम सबको समझ में आ गई? कैसे करा मैं दोबारा बता रहा हूं। सबसे पहले मैंने क्या देखा, मुझे 3 लेटर का कोड बनाना है, तो मतलब मेरे पास 3 जगह हैं जहां पर एक एक लेटर आएगा, है ना भाई। अब जो पहला वाला लेटर है उसकी जगह क्या क्या आ सकता है, तो मेरे को पता है ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, सी। पहले के लिए 3 ऑप्शन, दूसरे के लिए कितने ऑप्शन? 3, तीसरे के लिए कितने ऑप्शन? 3। तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों? क्योंकि मुझे तीनों को फिल करना था। बात समझ में आई? तो कितना आ गया? 3 × 3 × 3, तो ये क्या हो गया? 27। तो टोटल कोड कितने बनेंगे? 27, चाहे आप बना के देख लो। बात समझ में आई? अब ऐसे मैं आपसे पूछता हूं, मैंने बोला तेजस से, तेजस, अब मैंने एक कंडीशन लगा दी, मैंने बोला मुझे 3 लेटर का ही कोड बनाना है यार। मैंने क्या बोला? मुझे 3 लेटर का ही कोड बनाना है, लेकिन उस कोड का ना पहला लेटर हमेशा ए होना चाहिए, और बाकी रिपीटेशन क्या है? अलाउ है, मतलब मैं एक लेटर को जितनी मर्जी बार यूज कर सकता हूं, लेकिन पहला लेटर क्या होना चाहिए? ए। तो बता तेजस कैसे करेंगे? ये कैसे करा? अब मैंने बोला था कि कोड, मैंने कंडीशन दे दी भाई, पहले लेटर क्या होना चाहिए? ए। तो जो पहला वाला लेटर है इसके लिए कितनी चॉइसेस? 1। अब दूसरे वाले की कोई कंडीशन है? नहीं, तो इसके लिए कितने ऑप्शन? 3। तीसरे इसके लिए 3, तो 1 × 3 × 3 कितना हो गया? 9। समझ गए? अब मैंने बोला हेमंत से, हितेन से, हितेन, मैंने बोला ऐसे कितने कोड होंगे जिनमें भाई सी नहीं आ रहा, जिनमें सी नहीं आ रहा? 8। पता लग गया? उनमें एक भी सी नहीं चाहिए। तो मुझे एक बात का जवाब दो, कोड तो मुझे 3 लेटर का बनाना है ना भाई? क्या बनाना है मुझे? 3 लेटर का। अब मुझे उनमें सी नहीं चाहिए, तो इसका मतलब जो पहला लेटर है वो भी ए और बी में से कुछ भी हो सकता है, दूसरा वाला भी ए और बी में से कुछ भी हो सकता है, तीसरा वाला भी ए और बी में से। तो 2 2 2 कितना आंसर आ गया? 8 आंसर आ गया। समझ गए सारे? पक्का समझ गए अच्छे से? तो बात समझ में आ रही कुछ? क्या कि जो चीज बनानी है उसके लिए कितने प्लेस थे पहले वो डिसाइड किया, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग इसको फिल करता रहा। तो भाई ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, बेसिकली इसके अंदर 2 रूल आते हैं। एक होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्ट, एक होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ये जो था, ये क्या था? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्ट था। ये कहता क्या है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्ट। ये क्या कहता है? ये कहता है मान लो एक काम है, कोई एक काम है, उस काम को करने के लिए मुझे 2 या 3 स्टेप फॉलो करने, मान लो भी 2 स्टेप फॉलो करने, पहले ये वाला स्टेप और फिर ये वाला स्टेप। बात समझ में आ गई? सपोज जैसे मुझे रेडी होना है, तो रेडी होने के लिए मुझे 2 चीजें करनी है, एक पैंट पहननी और एक शर्ट पहनना है ना भाई? तो बेसिकली 2 काम है, पैंट भी पहननी पड़ेगी और शर्ट भी पहननी पड़ेगी, तो ऐसी, और काम क्या है? रेडी होना। तो मान लो एक काम है, उस काम को करने के लिए मुझे ना यार 2 स्टेप करने हैं, और जो पहला वाला स्टेप है, जो पहला वाला, और उस काम में ये जो पहला वाला स्टेप है, इसको करने के लिए मेरे पास m तरीके हैं, मतलब 1 से ज्यादा तरीके हैं। बात समझ में आ गई? मुझे क्या होना है? रेडी होना है, शर्ट पहननी है और पैंट पहननी है। मेरे पास 5 शर्ट है, तो मतलब शर्ट पहनने के लिए मेरे पास कितने तरीके हैं? 5 ऑप्शन है ना भाई? और दूसरे वाले, मतलब पहले स्टेप के तरीके कितने हैं? 5, और दूसरे स्टेप के तरीके कितने हैं? n। तो भाई एक काम है, उसको करने के लिए मुझे 2 स्टेप फॉलो करने हैं, और पहला वाला स्टेप को करने के लिए मेरे पास m तरीके हैं, और दूसरे वाले स्टेप को करने के लिए मेरे पास n तरीके हैं। तो पता है वो काम टोटल कितने तरीकों से हो सकता है? m × n वेज। बात समझ में आ गई? इस रूल का नाम क्या है बेटा? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्ट। अब ऐसे मैं बोलूं एक काम है, उस काम को करने के लिए मुझे 3 स्टेप फॉलो करने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, और पहला वाला स्टेप को मैं m तरीकों से कर सकता हूं, दूसरे वाले को n तरीकों से कर सकता हूं, और तीसरे वाले को p तरीके से। तो वो काम कितने तरीकों से हो सकता है? m × n × p। कुछ समझ में आया? आ गया सबको समझ में? अच्छे से आ गया? कोई डाउट किसी को? पक्का? दैट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्ट, जो यहां लगा था। यहां पे काम किया था कोड बनाना, ठीक है? अब उस कोड बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए थे? 3 लेटर, पहला, दूसरा, तीसरा। पहले वाले केस में पहले वाले लेटर को फिल करने के लिए 3 तरीके, दूसरे वाले को फिल करने के लिए 3 तरीके, तीसरे वाले को फिल करने के लिए 3 तरीके, और कोड बनाने के लिए मुझे तीनों को फिल करना था, इसलिए मैंने क्या लगाया? इनटू लगाया। कुछ समझ में आया क्या? पक्का आ गया? अब मैं बातें पूछूंगा तो समझ में आ जाएगी। जैसे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, मुझे क्या बोला गया? मुझे बोला गया, सिंपल पूछ रहा हूं यार,
मुझे एक 4 डिजिट का नंबर बनाना है। मुझे क्या बनाना है? 4 डिजिट का नंबर। और मुझे और उस नंबर की जो डिजिट्स है ना, वो या तो 1 हो सकती है, या 2 हो सकती है, या 3 हो सकती है, या 4 या 6 हो सकती है। समझ गए? 4 डिजिट का नंबर बनाना है और उस नंबर की डिजिट या तो 1 हो सकती है, या 2 या 3 या 4 या 6। अब बात ये आती है, सबसे पहली बात, उस 4, मैं बताओ इन डिजिट्स को यूज करके मैं 4 डिजिट वाले कितने नंबर बना सकता हूं। और कुछ कंडीशन नहीं है। जब कुछ कंडीशन नहीं तो उसका मतलब क्या होगा? रिपीटेशन अलाउ। तो क्या आंसर होगा? 5 इंटू 5 इंटू 5। तो यहां पर टोटल नंबर कितने बनेंगे? यहां पर टोटल नंबर बनेंगे 5। यहां पर भी इन 5 में से कुछ भी आ सकता है। मैंने जानबूझ के 5 नहीं 6 दिया, ठीक है भाई? यहां पर भी इन 5 में से कुछ भी आ सकता है। इसके लिए 5 ऑप्शन, इसके लिए भी 5, इसके लिए भी 5। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आएगा? 625। तो इनको यूज करके टोटल कितने नंबर बनेंगे? 625, जहां पर रिपीटेशन क्या होगी? अलाउ होगी। कोई दिक्कत किसी को? सेम क्वेश्चन होता। अब मैंने कंडीशन दे दी भाई, 4 डिजिट का नंबर बनाना है। 4 डिजिट का नंबर बनाना है और सुन लो ध्यान से, उस नंबर की पहली डिजिट, उस नंबर की पहली डिजिट 2 नहीं होनी चाहिए। सक्षम? 4 into 5 into 5 into 5। बात समझ में आ गई? पहली डिजिट बेटा 4 नहीं चाहिए, तो इसका मतलब जो पहली डिजिट है वो क्या क्या हो सकती है? पहली डिजिट क्या नहीं चाहिए मुझे? 2 नहीं चाहिए ना? 2 नहीं चाहिए ना पहली डिजिट। तो 2 नहीं चाहिए, तो क्या 1 2 3 4, 4 ऑप्शन पहले के लिए। अब यहां पर तो कुछ भी आ सकता है, 5 5 5। कुछ समझ में आ रहा है क्या? क्वेश्चन को समझ में आ रहा है मैं कैसे फिल कर रहा हूं? यही सीखेंगे चैप्टर में, सारी बातें यही है। मुक्ता समझ में आ रहा है बेटा? पक्का? फुल पावर? अगला तो ही बताइए। सेम क्वेश्चन है, इनको यूज करके 4 डिजिट का नंबर बनाना है। कितने का नंबर आना है बेटा? 4 डिजिट का, ठीक है? अच्छा, अब और बोलना मत। और कंडीशन ये है कि इस नंबर में चारों डिजिट्स क्या होनी चाहिए? डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, मतलब अलग अलग होनी चाहिए। तो अब बता, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने बनेंगे? समझ गए? जब पहला वाला डिजिट्स फिल करूंगा तो कोई कंडीशन नहीं है, 5 में से कुछ भी आ सकता है। लेकिन जब दूसरी वाली को फिल करूंगा तो एक बात समझ में आ गई, क्योंकि नंबर डिस्टिंक्ट होने चाहिए। जो डिजिट यहां पर है वो डिजिट यहां तो नहीं आएगी। तो यहां पर जो फिल हो चुकी बची कितनी? 4 डिजिट, उनमें से कोई आएगी। इसके लिए 4 ऑप्शन, एक यहां फिल हो चुकी होगी, एक यहां फिल हो चुकी होगी। जब मैं इसको फिल कर रहा हूं तो इसके लिए कितने ऑप्शन? 3। और इसके लिए कितने ऑप्शन? 2। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। कुछ समझ में आया बच्चों? अच्छे से आया? पक्का? फुल पावर आया है ना भाई? तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्ट समझ में आया? अच्छे से आया? अब नेक्स्ट है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। एक बार उसको भी समझते हैं। चलो भाई, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। तो भैया ये क्या कहना चाहता है? सुनते हैं। सपोज करो भाई मुझे रेडी होना है, कहीं जा रहा हूं, मुझे रेडी होना है। अब रेडी होने के लिए या तो मैं कैजुअल ड्रेस कह रहा हूं मैं, या तो मैं कैजुअल ड्रेस पहन सकता हूं, या मैं एथनिक ड्रेस पहन सकता हूं। अच्छा, लड़कों का एथनिक वियर होता है ना? होता है ना? यस यस, या ये सिर्फ लड़के के लिए यूज होता है? लड़कों के लिए भी होता है ना? फिर तो सही, मतलब कुर्ता पजामा। पता लगा मेरी बेइज्जती हो जाए यार। तो वो ठीक है भाई, या तो मुझे क्या पहनना है? चलो बोलो मत। या तो मुझे क्या हुआ? अब ये मुझे इमेजिन करिए साड़ी में। चलो भाई, इतनी मोटी लड़की या लड़का, लड़की, औरत जो भी है, साड़ी में कैसी लगेगी यार? चलो भाई छोड़ो, बोलो। और मैं कह दूं चुटकी जो। चलो भाई, अब वापिस इस पे आ जाओ, वापिस इस पे आ जाओ यार। चलो, मैंने क्या बोला था कि मुझे रेडी होना है किसी भी फंक्शन के लिए। तो या तो मुझे एथनिक पहनना है यार। एथनिक इट साउंड्स फॉर गर्ल यार, मुझे ऐसा भी लग रहा है, पता नहीं है। अच्छा, ट्रेडिशनल होता है। हाँ, मैं यही तो कहूं, इंग्लिश इंप्रूव। हाँ, ये सही है यार। एथनिक मुझे थोड़ा सा, क्योंकि मैंने लड़कियों को कहते सुना है कि एथनिक वियर, या चलो
ट्रेडिशनल, या तो मुझे ट्रेडिशनल पहनना है या मुझे क्या पहनना है, कैजुअल पहनना है। अब मेरे पास 4 ट्रेडिशनल ड्रेस हैं और 5 कैजुअल ड्रेस है, यू नो यो हनी सिंह, ठीक है भाई। 4, ओए बोलो मत, मेरे पास 4 ट्रेडिशनल ड्रेस है और 5 क्या है, कैजुअल ड्रेस, ठीक है भाई। तो बताओ या तो मुझे क्या पहनना है, ट्रेडिशनल, या मुझे क्या पहनना है, कैजुअल। तो बताओ मैं कितने तरीकों से रेडी हो सकता हूं। अब क्या यहां मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं भाई, पता लग गया ना। या तो मुझे क्या पहनना है, ट्रेडिशनल, या मुझे क्या पहनना है, कैजुअल। तो भैया मुझे दोनों काम तो नहीं करने रेडी होने के लिए, या तो ये वाला काम करना है या तो ये वाला काम करना है। क्या मुझे दोनों काम करने हैं, नहीं ना। और ये वाला तो जब भी कभी क्या हो ना, या तो ये वाला काम चूज करना है या तो ये वाला काम चूज करना है, तो उनके बीच में क्या आता है, प्लस। समझ गए। अब अगर मुझे ट्रेडिशन पहनना है तो मेरे पास कितने ऑप्शन है, 5, और अगर मुझे कैजुअल पहनना है तो कितने हैं, 4। तो टोटल मैं 9 तरीकों से तैयार हो सकता हूं, ठीक है भाई। तो ये होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। मतलब कोई काम करना है, उस काम को करने के लिए या तो ये वाला मेथड फॉलो करना है या तो ये वाला, और इस वाले के लिए m तरीके हैं और इस वाले के लिए n तरीके। तो टोटल कितना हो जाएगा, या तो ये वाला फॉलो करना है या तो ये वाला, दोनों फॉलो नहीं करने, तो m+n तरीके हो जाए। समझ गए भाई। अब मैं क्वेश्चन दूंगा, आप सभी नहीं करने हैं, ठीक है भाई। चलो करो, चलो क्वेश्चन है, हाउ मैनी 3 digits number can be formed using the digits. How many 3 digits number can be formed using the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5? अब याद रखना मैं बात कर रहा हूं 3 डिजिट नंबर की। How many 3 digits number can be formed using the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5? पहला केस, if सब अपना अपना आंसर लिख लेना। if repetition of digits are allowed. Second case, repetition of digits are allowed and first and last digits are even digit. Third, repetition of digits are not allowed. Fourth, how, अरे बोलो नहीं प्लीज। How many of these are even number? When repetition of digits are allowed. Fifth, how many of these are even number when repetition of digits are not allowed? करो सारे। चलो बच्चों, तो मुझे जो नंबर बनाना था वो बनाना था 3 डिजिट्स का, है ना। तो इसका मतलब 3 डिजिट्स का बनाना था, तो बेटा सोचो अगर मुझे 3 डिजिट्स का नंबर बनाना है तो क्या होगा। एक्चुअली में मेरे पास एक तरह से 3 जगह है, वहां पर 3 डिजिट आनी चाहिए, तभी तो क्या बनेगा, 3 डिजिट का नंबर बनेगा। अब याद रखना, जब भी कभी हम नंबर बनाते हैं तो जो आगे वाली प्लेस है वो कभी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आगे वाली प्लेस 0 होगी तो वो नंबर 3 डिजिट की बजाय क्या होगा, 2 डिजिट का हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो बेटा एग्जाम में ऐसे लिखना
टोटल नंबर ऑफ 3 digits number, total number of 3 digits number when repetition of digits are allowed. टोटल नंबर ऑफ 3 digits नंबर व्हेन रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर अलाउ। तो जरा सुनना ध्यान से, आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है जब रिपीटेशन ऑफ डिजिट क्या है, अलाउ। तो मुझे एक बात का जवाब दो, क्या पहले वाली डिजिट पे 0 आ सकता है? नहीं। तो पहले वाली डिजिट के लिए कितने ऑप्शन होंगे? 5, और दूसरी के लिए 6, तीसरी के लिए 6, क्योंकि दूसरी और तीसरी पे तो 0 आ सकता है। तो कितने नंबर बनेंगे? 180। अब मैं जिससे पूछूंगा वो आंसर बताएगा अगला वाला, ठीक है। अगला वाला केस क्या था? रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर अलाउ एंड फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट्स आर इवन। शिवानी, क्या आंसर होगा? 1 मिनट लिख लेते हैं बेटा, इस बच्ची ने आंसर बोला है 2 into 6 into 3। एक बार बेटा एक्सप्लेन करेगी आगे क्या क्या आ सकता है? हाँ, तो आगे क्या क्या आ सकते हैं? 2 और 4 आ सकते हैं, क्योंकि 0 तो आ नहीं सकता। तो आगे सिर्फ 2 और 4 आ सकते हैं, तो आगे के लिए 2 ऑप्शन, और लास्ट में 0 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 4 भी। तो ऐसे कितने नंबर बनेंगे यार? 12 3 36। अगला केस है ये वाला, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर व्हेन रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर नॉट अलाउ। आयुष, 5 into 5 into 3। 5 into 5 into 3 4 आएगा ना यार। अब भाई आपको 3 डिजिट का बनाना है और रिपीटेशन क्या है? नॉट अलाउ। तो जब पहले वाली डिजिट फिल करोगे तो यहां पर 0 नहीं आ सकता, तो यहां कितने ऑप्शन बचे? 5। अब लेकिन इस वाली डिजिट पर 0 भी आ सकता है, बस वो वाला नंबर नहीं आ सकता जो यहां पर फिल हुआ था। तो यहां पर 1 फिल हुआ है लेकिन 0 फिल नहीं हुआ, तो 1 और जो 1 फिल हुआ है वो छोड़ दो। तो 1 और 4 कितने हो गए? 5। इसके लिए भी 5 ऑप्शन होंगे। अब जब ये वाला फिल करूंगा तो 1 यहां फिल हो गया, 1 यहां फिल, तो बचे कितने? 4। झलक समझ में आया बच्चे? आया? तो अगला वाला एक बार तुम बताओ, हाउ मेनी ऑफ दीज आर इवन नंबर व्हेन रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर अलाउड? 6 into 6 into 3। जरा चेक करते हैं। झलक मुझे एक बात का जवाब दो, या इसकी बात कर रहे हैं बेटा, इवन नंबर कौन सा होता है? इवन नंबर वो होता है जिस नंबर के एंड में या तो 0 आए, या 2 आए, या 4 आए, या 6 आए, या 8 आए। अब मुझे इन डिजिट्स को यूज करके इवन नंबर बनाना है। मुझे क्या करना है? इन डिजिट्स को यूज करके क्या बनाना है? इवन नंबर। तो बच्चों एक बात का जवाब दो, ये वाला जो प्लेस है यहां पर या तो 0 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 4। तो इस वाले बॉक्स के लिए कितने ऑप्शन होंगे? 3। समझ गए? अब यहां पर आ जाओ, इसके लिए कितने ऑप्शन? 5। झलक 6 नहीं होंगे यार, क्योंकि आगे 0 नहीं आ सकता। 0 तो किसी भी केस में नहीं आ सकता आगे, है ना भाई? हाँ जी। अभी इसमें हाँ मान लें हमने हमारे पीछे आ गए वो 2 ले लिया, तो आगे भी नहीं आ सकता ना। क्या रिपीटेशन बेटा अलाउ है बाबू? रिपीटेशन इसके नेक्स्ट वाले में केस बनेंगे, ठीक है। तो ये 3 हो गया, यहां पर 5 ऑप्शन, यहां पर 6 ऑप्शन। कोई दिक्कत भैया किसी को? कोई दिक्कत? अब जो इसका अगला वाला केस है वो करते हैं ध्यान से, यहां पर करते हैं 5th। अच्छा क्या बोला है? हाउ मेनी ऑफ दीज आर इवन नंबर व्हेन रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर नॉट अलाउड? किस किस का हो गया? हाउ मेनी ऑफ दीज आर इवन नंबर व्हेन रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर नॉट अलाउड? पढ़ो बता। 5 into 5 into 3। एक मिनट, प्रणव ने आंसर बोला है 5 into 5 into 3। तो नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ 3 digits even number when repetition of digits is not allowed। अब आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है जहां पे रिपीटेशन क्या है? अलाउ नहीं है। अब इवन नंबर तो वही होगा जिसके एंड में क्या आएगा? या तो 0, या तो 2, या तो 4। तो भैया पीछे वाले बॉक्स के लिए 3 ऑप्शन हो गए। अब प्रणव आपने यही सोच के बता दिया है ना भाई? अब आपने आगे 5 बोला है, क्या सोचा है?
कि 3 में से एक यहां पर आ गया ना, तो आगे 5 क्या सोच के बोला है? वही तो बात है, नहीं आएगा और एक अरे 1 मिनट, मैं बात कर रहा हूं ना। आओ आप आ जाओ। यहां पर क्या सोच के बोला है? 5 कैसे बोला है? नहीं आएगा, तो इसलिए 5 आएंगे पक्का। चलो भी देखते हैं एक बारी। मैंने बोला था कि मुझे 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। जनरली जो इसने बोला वही सब बच्चे बोलते हैं, सर यहाँ पर 3 ऑप्शन थे तो 1 भर गया, यहां बचे कितने? 5, और यहां बचे कितने? 4। इसने लेकिन फिर भी गलत बोला, इसने 5 5 3 बोला है, गलत भी बोला, उसमें भी गलत बोला इसने। तो इसने, ये कितना गलत इंसान है यार। चलो भाई ठीक है भाई। तो देखो यार मेरी बात सुनो, हाँ 5 × 4 × 3 जनरली बच्चे यही बोलते हैं, और आपने कहा बहुत सारे बच्चों ने लिखा भी होगा ये। बेटा मैं आपको बता दूं ये भी गलत है। क्यों गलत है पहले वो समझते हैं। बच्चों का लॉजिक सही है, सर यहां पर तो 0 2 और 4 आ सकता है, 3 ऑप्शन है, ठीक है ना भाई। सर एक यहां फिल हो गया, 6 थे, बाकी बचे कितने? 5, तो यहां पर 5, यहां पर 4। अब थोड़ा सा इसको गहराई से सोचते हैं एक बार यार। मान लो यहां पर 0 आ गया, एक ऑप्शन 0 था, फिर तो यहां पर कितने ऑप्शन थे? 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर पीछे 0 आ रहा है फिर तो ये ठीक है। अब मान लो पीछे एक नॉन 0 नंबर आया, लाइक 2 आ गया। क्या आ गया पीछे? 2। अब बच्चों अगर यहां पर 2 आ गया तो मुझे बताओ यहां के लिए कितने ऑप्शन बचेंगे? अब 4 बचेंगे। क्यों? क्योंकि ना ही 0 आ सकता है और ना ही 2 आ सकता है, तो ये गलत हो गया। अब जानते हैं इसके गलत होने की वजह। इसके गलत होने की वजह क्या है? इसमें वो वाले केस भी आ रहे हैं जब पीछे एक नॉन 0 नंबर है और आगे क्या है? 0 वाले केस भी आ रहे हैं। तो जो चीज गलत है उसको निकाल देते हैं यार, है ना भाई। चलो निकाल देते हैं गलत वाले केस। अब मुझे पता लग गया गलत क्यों है, कि मैंने तो आगे 0 आ रहा है और पीछे क्या आ रहे हैं? नॉन 0 इवन नंबर। मतलब पीछे के लिए कितने ऑप्शन? 2, आगे के लिए कितने ऑप्शन? 1। एक यहां फिल हो गया, एक यहां फिल हो गया, 6 थे, बचे कितने? 4। यहां के लिए कितने ऑप्शन? 4। समझ गए? सारे समझ गए? माइनस कर दो, आपका आंसर सीधा आ जाएगा। 5 चौक 20 30 60 -8 52। आई होप क्लियर है। एक तरीका तो ये था। या बेटा एक तरीका होता है, पता है क्या, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे इसका एक तरीका और देखो, जब भी कभी 0 आए ना और रिपीटेशन नॉट अलाउ हो, जब भी कभी 0 आए और रिपीटेशन क्या हो? नॉट अलाउ, तो ये चीज अगर याद रख लोगे तो बढ़िया। आपने हमेशा 2 केस बनाने हैं, एक बार पीछे 0 आएगा और एक बार पीछे क्या आएगा? नॉन 0 आएगा। जब पीछे 0 आएगा तो उस केस में इवन नंबर कितने बनेंगे? जब यहां पर 0 आएगा तो यहां के लिए कितने ऑप्शन है? 5, क्योंकि एक तो भर गया ना 5, और यहां के लिए 4 और यहां के लिए 1। अब पीछे एक नॉन 0 इवन नंबर आ रहा है तो कितने ऑप्शन होंगे? 2। एक यहां भर गया, अब यहां के लिए कितने ऑप्शन बचेंगे? 4, क्योंकि 0 भी नहीं आ सकता और ये वाला नंबर भी नहीं आ सकता, 4। अब एक यहां भर गया, एक यहां भर गया, 6 में से 2 भर गए, इसके लिए कुछ कंडीशन नहीं है, बचे कितने? 4। तो कितना क्या बताना? 20, और 4 4 दा 16 2 दा 32, 32 + 20 कितना हो गया? 52। समझ में आया क्या? आया। तो अगला क्वेश्चन आपसे होना चाहिए भाई। पर अगर आपसे नहीं हुआ तो बेटा ध्यान रख लेना, तुम लोग बेटा यहां पर सही सलामत आए हो और जाओगे भी सही सलामत, लेकिन ये क्वेश्चन सीख कर, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखो। हाउ मेनी 4 डिजिट्स number, how many 4 digits number which are multiple of 5? how many 4 digits? तनिष बेटा आपको लिख नहीं रहे? अच्छा आपके बदले का भी यही लिख रहा है। how many 4 digits number which are multiple of 5 can be formed using the digits 0 1 2 3 4 5? How many 4 digits number which are multiple of 5 can be formed using the digits 0 1 2 3 4 5? पहला केस when repetition of digits are allowed, और दूसरा केस when repetition of digits are not allowed। करो। चलो
चलो भाई सॉल्यूशन, बच्चों बोलना नहीं। अच्छा, मुझे जो नंबर बनाना था वो कितने डिजिट्स का बनाना था? 4 डिजिट का, और वो नंबर होना चाहिए जो किसका मल्टीपल है? 5 का। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताओ कौन सा नंबर होता है जो 5 का मल्टीपल होता है, जिसके एंड में 0 और 5? तो यार ये रहा, मुझे एक 4 डिजिट का नंबर बनाना है और वो क्या होना चाहिए? 5 का मल्टीपल। और पहला केस है व्हेन रिपीटेशन इज अलाउ। तो जिससे पूछना सिर्फ वही आंसर देना, कोई और ना बोलना प्लीज। टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट्स नंबर, total number of 4 digits number which are multiple of 5 when repetition of digits are allowed। चलो, which are multiple of 5 when repetition of digits are allowed। तो मैं आंसर पूछना चाहूंगा दिव्या। 5 into 6 into 6 into 2। चलो चेक करते हैं भाई। पहली बात, नंबर चाहिए मुझे 4 डिजिट का और वो क्या होना चाहिए? 5 से डिविजिबल। तो बेटा यहां पर क्या क्या ऑप्शन आ सकता है? या तो 0 या तो 5। तो ऑप्शन कितने आ गए? 2। अब क्योंकि क्या है, रिपीटेशन इज अलाउ है, तो आगे वाले के लिए कितने ऑप्शन होंगे? 5। बस 0 नहीं आ सकता। वेरी गुड। इसके लिए यहां पर कोई कंडीशन नहीं है, यहां पर कोई कंडीशन नहीं होगी, तो कितना आंसर आ गया? 360। पहला समझ में आ गया। अगला सेम, टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, सब कुछ सेम है। व्हेन रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स नॉट अलाउ, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर नॉट अलाउ। बोलना मत बच्चों। अब इसका आंसर मुझे बताएगा कृष्णा। केस बनेगी। क्या क्या केस बनाया आपने? कौन कौन से? एक बार पीछे 5 आ रहा है, एक बार पीछे 0। बिल्कुल सही। चलो भाई, 4 डिजिट का नंबर है तो भैया एक बार भाई साहब ने पीछे 0 लिया, एक बार भाई साहब ने पीछे 5 लिया, तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही है। अब बताएं इस केस में क्या होगा? 5 into 4 into 3 into 1। सीधी सी बात है आगे 1। अच्छा यहां बताइए, पीछे 1 आ गया, यहां पे कितना आएगा? 4 क्यों आ रहा है? क्योंकि आगे 0 भी नहीं आ सकता और 5 भी नहीं आ सकता। यहां के लिए कितने ऑप्शन? यहां के लिए कितने ऑप्शन? 3। क्या आंसर आ गया? 1 0। क्या अब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया तो कर दोगे? डरोगे तो नहीं? तो फिर एक बार बताओ, एग्जाम देने जाओगे, क्वेश्चन करके आओगे, डरोगे तो नहीं? चलो ठीक है। अच्छा भाई अगला क्वेश्चन। यार थोड़ा सा एनर्जेटिक दिया करो आंसर यार। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखो। हाउ मैनी 4 डिजिट्स, हाउ मैनी 4 लेटर कोड, हाउ मैनी 4 लेटर कोड can be formed, how many 4 letter code can be formed using letters A B C D E F, बस इतना ही। यूजिंग लेटर A B C D E F। पहला केस, when repetition of letters are allowed। Second case, repetition of letters are not allowed। Third case, repetition of letters are allowed but no letter is a vowel।
अगला, रिपीटिशन ऑफ लेटर्स आर अलाउ बट ऑल लेटर्स आर वोवल। फिफ्थ, repetition of letters are not allowed and repetition of letter is not allowed and first letter is vowel। बस करो, देखो भाई सॉल्यूशन क्या बोला है, 4 लेटर्स कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग लेटर्स ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, अब अगला, रिपीटेशन ऑफ लेटर्स आर अलाउ। जब लेटर की रिपीटेशन क्या है, अलाउ। तो सुनो, टोटल नंबर ऑफ कोड व्हेन रिपीटेशन इज अलाउ। जब भी कभी रिपीटेशन अलाउ होगी तो मुझे एक बात का जवाब दे दो, 4 लेटर का बनाना है तो कितने कितने मतलब प्लेस फिल करने हैं, 4। पहले प्लेस के लिए कितने ऑप्शन, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, कितना आंसर आएगा, 1296। अच्छा, अगले का आंसर मैं यही लिख देता हूं, सेकंड वाले का, रिपीटेशन आर नॉट अलाउ। क्या आंसर होगा, पहले के लिए 6 5 4 3, क्या आंसर आ रहा है। अब जरा अगले के लिए चुप रहे ना, ठीक है भाई। रिपीटेशन ऑफ लेटर्स आर अलाउ बट नो लेटर इज अ वोवल। दिव्यांशु, शाबाश बेटे, क्या आंसर आएगा, 4 into 4 into 4 into 4। कोई भी वोवल नहीं होना चाहिए, तो वोवल छोड़ दो, सबके लिए 4 ऑप्शन। कितना आंसर आ रहा है, 256। अगला 1 मिनट, कार्तिक, 2 रिपीटेशन ऑफ लेटर्स आर अलाउ बट ऑल लेटर्स आर वोवल। ऑब्वियसली सबके लिए क्या ऑप्शन है, 2 2 into 2 into 2। अब क्योंकि सक्षम की डिमांड है कि अगला क्वेश्चन पूछा जाए हितेन से, तो अगला क्वेश्चन बताएगा हितेन। रिपीटेशन ऑफ लेटर्स आर नॉट अलाउ एंड फर्स्ट लेटर इज वोवल। 2 into गलत है, तू खुद गलत है बेटे। पहले के लिए 2 ऑप्शन है ना भाई, वोवल आएगा। अब रिपीटेशन नॉट अलाउ तो कितने, 5 4 3, 2 पंजे 10, चौक कितना आ रहा है, 120। आई होप क्लियर है सबको। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तो आते रहिए और इस तरीके से हंसते खेलते मैथ्स पढ़ते रहिए। बाय।